बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद अरसलान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वो एक कब्र के किनारे बैठा अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। मरियम के साथ गुजरे हसीन लम्हे उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रहे थे। वो सारे ख्वाब एक एक करके जीना चाहते थे, वो जिनकी हकीकत होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। पापा अचानक तेज हॉर्न की इस आवाज के साथ उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और सारे ख्वाब टूट गए। उस अंदरनाक हादसे ने उसकी प्यारी बीवी मरियम को छीन लिया था। उनकी शादी को सिर्फ 7 माह हुए थे और मरियम की उम्र सिर्फ 22 साल थी। आज मरियम की कब्र पे बैठा उसकी यादों को फल में पियोस कर रहा था। तुम अभी सिर्फ 25 साल के हो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। कब तक मरियम की याद में अकेले रहोगे और तुम्हारे इस अकेलेपन पे मरियम खुश होगी क्या? मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कर दो। उसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, उसने कहा। आप हीरा की शादी की फिक्र करें, उसके बाद मैं भी मान जाऊंगा। हीरा उसकी छोटी बहन का नाम था। बेटे की बात सुनते ही माँ ने हीरा के रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जल्द ही एक बहुत अच्छे खानदान में उनमें से अच्छी तरह छानबीन के बाद शादी कर दी गई। अब माँ ने उससे दोबारा शादी की बात छेड़ी। वो मान तो गया, पर उसने एक शर्त रख दी कि किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा ताकि किसी बेरंग जिंदगी में रंग भर सके। और शर्त सुनते ही उसकी माँ का रंग गैर हो गया और गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं किसी आवारा बद किरदार लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। भला शरीफ लड़की को तलाक होती है? तलाक तो तेज तराज, गलतेन और आवारा लड़कियों को होती है। मैं हरगिज किसी तलाक याफ्ता को घर नहीं लाऊंगी। अब तो माँ बेटे में इसी बात पर अनबन रहेगी। वो अपनी माँ को समझाता कि हमेशा बुराई लड़की में नहीं होती, लड़के भी खराब हो सकते हैं। इसी अनबन में 18 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन उसकी बहन की सास और उसकी बहन घर आए। हीरा बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं काफी दिन से हीरा से मिलने का सोच रही थी लेकिन आने नहीं हो पाया, हीरा की माँ ने कहा। अब सब कमरे में मौजूद थे। हीरा के ससुर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों से कैसे कहूँ। देखिए बहन, हीरा बहुत अच्छी है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब हमारा बेटा शायद इसके काबिल नहीं रहा। शादी के कुछ महीनों बाद से मेरा बेटा न जाने किन लोगों के साथ बैठने लगा है। वो नशे का आदी बन चुका है, शराब नोशी भी करता है और पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता था, अब हीरा पर हाथ भी उठाने लगा है। इसी वजह से हमने उसे घर से निकाल दिया है और बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि आपकी बेटे की जिंदगी खराब ना की जाए और हम अपने बेटे से तलाक दिलवा देंगे और खुद इसकी शादी किसी दूसरी जगह करवा देंगे। हम अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और हीरा को अपनी बेटी की तरह किसी और के साथ रुखसत करेंगे। और वो बोलते गए और उसकी माँ सकते की हालत में बैठकर सुनती रही और आंसू बहाती रही। अब उसकी अपनी बेटी भी तलाक याफ्ता थी और तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए उसने जो अल्फाज अदा किए वो उसके कानों में गूंज रहे थे। अब माँ को समझ आ गया था कि बेटा ठीक कहता था, हर बार लड़की कसूरवार नहीं होती, चाहे जितनी भी छानबीन कर लो, लड़कियों की शादी नसीब से होती है। एक जुए की तरह किस्मत अच्छी हो तो लड़कियां खुशहाल, तलाक याफ्ता होना कोई बुराई नहीं, ये तो किस्मत के खेल हैं। अक्सर बुरे से बुरे माल वाली लड़कियों के घर बस जाते हैं और अच्छी से अच्छी लड़कियों के नहीं बस पाते। तरबियत से परखें। सिर्फ इसी वजह से कोई राय कायम कर लेना कि तलाक याफ्ता बहुत ज्यादती है। मुआशरे का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें अपनी सोच कुशादा करने की जरूरत है। तलाक याफ्ता लड़कियों की दोबारा शादी होने से मुआशरा बिरा रवी से बचेगा। नाज़रीन, मजीद ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके।